क्या ये ज़बरदस्ती है या फिर देखभाल का एक तरीका? आप जो देखने जा रहे हैं वो सामान्य नहीं है। कुछ लोगों को ये कठोर लग सकता है, लेकिन ठहरिए, समझने की कोशिश कीजिए। सींग केवल शोभा नहीं, जिम्मेदारी भी है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जो पशु शरीर से नहीं बल्कि उसकी भलाई से जुड़ी है। गाय के सींग बाहर से सख्त, अंदर से संवेदनशील, लेकिन जो बाघ फैरियर खींचता है वो सींग की ऊपरी केराटिन परत होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम नाखून काटते हैं जिसमें कोई नस नहीं होती, जिसको काटने से हमें कोई दर्द नहीं होता। यह हॉर्न ट्रिमिंग की एक कला है, एक साइंस है और एक ज़रूरत है। टूटे सींग, मुड़े हुए सिरे, जिनको ये शेप देते हैं। ये पशु के लिए न ही सिर्फ दर्द रहित होती है बल्कि इससे जो खतरा है वो भी टलता है। कई बार ये आंखों की तरफ बढ़ने लगते हैं या फिर किसी चोट के कारण, यानी जब ये अंदर की तरफ घिसने लगते हैं तो इससे संक्रमण हो सकता है। फैरियर सिर्फ उसी हिस्से को काटता है जो मृत है, न जीवित उत्तक को छूता है, न ही उस जगह पर घिसता है जहाँ से इसको दर्द होता है। विज्ञान की सीमाओं के अंदर रहकर सींग को अच्छे तरीके से तराशा जाता है। पूरा सींग तराशने के बाद इस पर हीलिंग क्रीम लगाई जाती है ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर ना घुसे और टूटे हुए किनारों को आराम मिले। यह सिर्फ सजावट नहीं है, यह है संरक्षण, यह है पशु की असली सेवा। अब जरा इसे देखिए, जब ये सींग इसके पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे तो ये बिल्कुल सुकून महसूस करेगी और इसे जो भी पीड़ा इन सींगों के टूटने से या सिरे के टूटने से या मुड़ने से हो रही थी, वो पीड़ा इसको नहीं होगी। ये प्रक्रिया पशु के मन और शरीर दोनों को राहत देती है। और हाँ, ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये है वो जिम्मेदारी जो हम इंसानों को उस प्राणी के लिए बनती है जो खुद कह नहीं सकते। जो लोग पूछते हैं भी ये क्यों करते हो, उनका जवाब सीधा है, ताकि आगे चलकर पशु को दर्द ना हो, पशु को नुकसान ना कर पाए, पशु के सींगों की वजह से किसी भी तरह का संक्रमण ना हो। इसीलिए वेटनरी साइंस भी कहता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हाँ, ये काम किसी भी अजनबी के लिए नहीं है, सिर्फ प्रशिक्षित फैरियर या पशु सेवक के लिए होता है। जैसे किसी के बाल काटना सैलून का काम है, वैसे ही एक विशेषता है आज की दुनिया में, जब मशीन, कैमरे और डेटा हर ओर है, जब पशु खामोश आंखों से इस तकलीफ़ को ज़ाहिर करता है तो हमें उसकी तकलीफ़ को महसूस भी करना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप ऐसा वीडियो देखें तो रुकिए, सोचिए, समझिए। ये केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये दया है, ये विज्ञान है, ये जिम्मेदारी का संगम है। क्योंकि पशु हमारी भाषा नहीं बोलते, लेकिन हम चाहें तो उनकी खामोशी को समझ सकते हैं। ब्यूटी पार्लर आपने बहुत बार देखा होगा जिसमें सजावट, पैनिक्योर, मेडिक्योर या इस तरह के जो सुंदरता से रिलेटेड काम है वो किए जाते हैं। तो गायों में भी सींग को घिसना, सींग को शेप देना, सींग को बनाना एक बहुत मेहनत का काम है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, एक अच्छे फैरियर से ही इस काम को करवाएं, क्योंकि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से इस काम को करवाने की कोशिश करेंगे या करवाएंगे तो हो सकता है वो काम अच्छा होने की जगह बुरा हो जाए, बिगड़ जाए या ज़्यादा गलत हो जाए। क्योंकि अगर सींग ज़्यादा गलत तरीके से काटा जाता है तो सींग को कच्चा काट सकते हैं, सींग की शेप गलत कर सकते हैं और इसमें संक्रमण होने के खतरे बने रहते हैं, जिससे आपको बाद में दवाइयों का खर्च उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा फैरियर है, एक प्रशिक्षित फैरियर है या एक नॉलेज रखने वाला पशु सेवक है, तो आप इस काम को बड़े आसानी से, बड़े आराम से कर सकते हैं। इस तरह सींगों को शेप देना, बनवाना ज़्यादातर व्यापारी भाइयों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि जब भी वो किसी पशु को लेके आते हैं उसके सींग बड़े होते हैं, मुड़े होते हैं या सही शेप में नहीं होते, तो उनको ये इस प्रक्रिया के द्वारा सही करते हैं, उनको शेप देते हैं, उनको सुंदर बनाते हैं और अपने इजाफे में थोड़ा और मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन व्यापारी भाइयों को छोड़कर
जो रूटीन में भी पशु रखते हैं, आजकल वैसे लोग सींग दागना शुरू कर दिए हैं, लगभग छोटी उम्र में ही सींग दाग देते हैं। लेकिन कुछ लोग सींग दागने को गलत मानते हैं या वो अपने पशु प्रेम के चलते सींग नहीं दगवाते, उनकी अलग अलग मिथ हैं। तो इस तरह से भी सींगों को सही शेप दी जा सकती है, उनके नुकीले सिरों को सही किया जा सकता है। यानी एक रास्ता ये भी है उन लोगों के लिए जो पशुओं को प्रेम करते हैं और उन्हें छोटे होते हुए सींग नहीं दगवाते, क्योंकि वो उन पशुओं का दुख नहीं देख पाते। सींग समय पर बनाना, पैरों को खुरों को सही समय पर शेप देना, इस काम को एक प्रशिक्षित फैरियर द्वारा ही करवाना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि सींग की तरह जैसे ही पैर को भी अगर हम गलत जगह से काटेंगे या ज़्यादा काट देंगे तो लेमिनाइटिस जैसी दिक्कत हो सकती है। लेमिनाई में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे पशु में लड़खड़ाना, लंगड़ापन या पैरों संबंधित और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो जब भी आप ये काम करवाएं, सस्ता महंगा नहीं देखें, एक अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति से ही काम करवाएं, जिससे आपको बाद में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये जो फैरियर काम कर रहे हैं, इनका नंबर मैं अपनी स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी लोकेशन है गड़साना सिटी, श्री गंगानगर, ज़िला राजस्थान में। तो ये अपने एरिया में सुविधा देते हैं, गड़साना अनूपगढ़ के आसपास। ज़्यादा दूरी तक शायद ये नहीं जा पाएँ। इस क्षेत्र के आसपास अगर किसी को भी अपने पशु के सींग बनवाने हों, खुर बनवाने हों या इस तरह के काम करवाने हो, तो ये बहुत ही प्रशिक्षित व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा काम है और काफ़ी सालों का इनको एक्सपीरियंस है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने पशु के सींग बना सकते हैं। कुछ लोगों के वीडियो के बाद कमेंट जरूर आएंगे कि सींग को छीलना, काटना ये एक गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, इससे पशु को दर्द होता है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये केराटिन लेयर होती है, जैसे हमारे नाखून होते हैं, हमारे बाल होते हैं, उसी केराटिन का ये सींग और खुर बना होता है। इससे कोई दर्द नहीं होता, इसमें कोई नसें नहीं होती, लेकिन एक लिमिट तक। अगर हम बहुत डीप तक काटेंगे तो इसमें भी संवेदनाएं होती हैं। लेकिन जैसे हम नाखून को ऊपर से काटते हैं, बालों को ऊपर से काटते हैं, उस तरह एक लिमिट तक इस सींग को भी काटा जा सकता है, तराशा जा सकता है, बेहतरीन बनाया जा सकता है। इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और ये देखिए, पूरा सींग काटने के बाद उसको किस तरह से चमका दिया गया। एक पहले की वीडियो फ़ोटो शुरू की और एक अंत की आप देखिए, और इस गाय का बेहतरीन सींग किस तरह से तैयार हो चुका है। कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें इस सींग का मिल रहा है। ये भाई साहब हैं, ये फैरियर का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको ज़रूरत हो तो इनसे संपर्क ज़रूर करें। नमस्कार।